रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट 6 स्मार्ट रूल्स फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स। दोस्तों, यदि आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हो या फिर आप एक घर खरीदना चाहते हो, एक डुप्लेक्स खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए ये 6 पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 6 पॉइंट के साथ लास्ट में मैं एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ जो हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए। यदि आप उसको नहीं जानते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना और लास्ट का एक वो बोनस पॉइंट ज़रूर जानना जो कोई भी व्यक्ति नहीं बताता, और यदि बताता भी है तो बोल देता कि हाँ ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। तो इसको कैसे चेक करना मैं आपको वो बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले यदि आप एक प्लॉट खरीद रहे हो, एक डुप्लेक्स खरीद रहे हो, कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है दोस्तों, लोकेशन इज एवरीथिंग। पहला पॉइंट आता है लोकेशन इज एवरीथिंग। आप जहाँ पे प्लॉट लेने वाले हो वहाँ पे आप देखो वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ की कनेक्टिविटी कैसे है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका प्लॉट या आपका डुप्लेक्स, आपकी कॉलोनी किस पोजीशन में है। तो यहाँ से सबसे पहला आपको ये देखना है कि स्कूल कितनी दूरी है, स्कूल आपकी कितने हैं, क्योंकि आपके यदि बच्चे हैं तो वहाँ वो पढ़ने जाने वाले हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, नहीं बहुत उनका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपका ये यदि प्लॉट है तो इसमें आप सबसे पहले देखो स्कूल कहाँ पे है, उसके बाद हॉस्पिटल कहाँ पे है। अच्छी क्वालिटी की एक नेशनल लेवल की हॉस्पिटल वहाँ होना आसपास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इशू जर्नली होते रहते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इलाज करा सको। तो सबसे पहले स्कूल, आपने हॉस्पिटल, जो कनेक्टिविटी चेक करना है। फिर आपको वहाँ से बस स्टैंड देखना कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर है, एयरपोर्ट कितने किलोमीटर है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले आपको ये कनेक्टिविटी चेक करना है। इसीलिए लोकेशन सब कुछ होता है कोई भी प्लॉट को खरीदने से पहले। तो सबसे पहले आपको लोकेशन चेक करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बिल्डर बैकग्राउंड चेक। कोई भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी पैसा लगा रहे हो, कोई प्लॉट खरीद रहे हो, तो सबसे पहले ये देखना है कि जो भी बिल्डर या जो भी डेवलपर्स उस कॉलोनी को बना रहा, वहाँ प्लॉट सेल कर रहा है या डुप्लेक्स बेच रहा है या फ्लैट बेच रहा है, तो उसका पास्ट बैकग्राउंड कैसा रहा, उसने कौन से पहले प्रोजेक्ट किए हैं और वो कितने सक्सेस रहे हैं। जिन लोगों ने पहले उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, जो उनके प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, उनसे जाके आप बात करो कि ये कैसा इनका काम है, और इनका जो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस से लेके सारी चीज़ें जितनी होती हैं, क्या फीसेस कैसी क्या रहती हैं, ये आप उनसे जाके पता करो। तो उनके पास्ट प्रोजेक्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने अच्छे और लॉयल लोग हैं जिनके माध्यम से आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, और जहाँ जिस कॉलोनी में आप पैसा लगा रहे हो तो उन्होंने जो जो दिखा रखा है क्या वो सिमिलर तरीके से बनाने वाले हैं। कई लोग प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं और प्लानिंग के हिसाब से ही आपसे अच्छा पैसा भी ले लेते हैं कि हमारी ये 5 एकड़ की पूरी लैंड होने वाली है, हम इसको ऐसा डेवलप करने वाले हैं, तो बड़ा गार्डन रहेगा, मंदिर रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा, हम इसको हर जगह से अप्रूव करा के आपको देंगे, बड़ी बड़ी सड़कें, रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग सब कुछ आपको करके देंगे। ये बड़े बड़े वो प्लान और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन आपको रियलिटी में यदि देखना है तो आपको पता करना है कि पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ किया भी है या सिर्फ ये झूठे वादे बस कर रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है लोन एलिजिबिलिटी। अब यदि आप अपना घर लेने का प्लान कर रहे हो या प्लॉट लेने का, फ्लैट लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आपका बैलेंस कितना है और जो आप लेने जा रहे हो वो कितने में मिल रहा है। आप EMI पे ले रहे हो तो पहले आप चेक करो कि लोन एलिजिबिलिटी कैसी है, क्या वो स्वयं EMI पे दे रहे हैं या फिर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन लेने वाले हो, तो क्या आपको लोन सही तरीके से और अच्छे बैंक से जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो, क्या उन बैंकों से आपको लोन मिल रहा है। वो तभी मिलेगा जब पहले से ही सिविल स्कोर उस व्यक्ति का, उस डेवलपर्स का अच्छा रहा हो। तो लोन एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और हमने बताया ना लास्ट में जो मैं पॉइंट बोनस बता रहा हूँ उसको ज़रूर देख लेना, वो बहुत ज़्यादा आपका पैसा बचाने वाला है। अब अपन चौथे पॉइंट में आते हैं दोस्तों, वो है लीगल डॉक्यूमेंट। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको लीगल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने हैं। सिर्फ किसी के बात में नहीं आ जाना, किसी ने कह दिया कि हमारे पास सब कुछ है, रजिस्ट्री, ऋण पुस्तिका, खसरा, NOC, पोजेशन लेटर सब कुछ है, तो सिर्फ कहने पे नहीं जाना है। कोई फोटो कॉपी बस दिखाए उसमें नहीं जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं, उसके बाद ही वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जो पाँचवा पॉइंट आता है वो ये है कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहले देख लो कि वहाँ किस प्रकार के लोग रहने वाले हैं या किस प्रकार के लोग ज़्यादातर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक अलग तरीके की सोसाइटी को सोच के प्लॉट या फ्लैट खरीद रहे हो, लेकिन वहाँ पर रहने वाली सोसाइटी ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह में आप रह नहीं पाते हो और आपको बाद में उसको सेल करके निकलना पड़ता है या फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है।
तो एक पहले ही आप ये चेकिंग कर लो। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट और जो मैंने आपको बताया कि एक बोनस पॉइंट होने वाला है वो ये है दोस्तों कि कहीं भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कर रहे हो, वो किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें अभी आपको रेरा का चेक जरूर करना है। रेरा, टीएनसीपी और नगर निगम, ये तीनों चेक्स मैंडेटरी हैं दोस्तों। यदि आपने ये नहीं किए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। और ये कैसे ज़रूरी है, जैसे यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में तो सेबी का देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं। उसी तरह यदि आप एक कॉलोनाइजर, डेवलपर्स, बिल्डर्स के अंडर में कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रेरा देखना बहुत ज़रूरी कि रेरा अप्रूव्ड है या नहीं, टीएनसीपी अप्रूव्ड है नहीं, या फिर नगर निगम अप्रूव्ड है या नहीं। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।